आ जाओ 20 रुपए सवारी, 20 रुपए सवारी, 20 रुपए सवारी, गोल चक्कर गोल चक्कर। आ जाओ 20 रुपए सवारी, 20 रुपए सवारी, गोल चक्कर गोल चक्कर। आ जाओ 20 रुपए सवारी, 20 रुपए सवारी, गोल चक्कर गोल चक्कर, 20 रुपए सवारी, गोल चक्कर। भैया गोल चक्कर चलो। हाँ चलेंगे मैडम, बैठो बैठो। कितने पैसे लगेंगे? 20 रुपए सवारी मैडम, 20 रुपए सवारी, बैठो बैठो। आ जाओ भाई गोल चक्कर गोल चक्कर, 20 रुपए सवारी, 20 रुपए सवारी, बैठो मैडम जल्दी बैठो। ठीक है, आइए बैठ। आ जाओ 20 रुपए सवारी, 20 रुपए सवारी, गोल चक्कर गोल चक्कर, आराम 20 रुपए सवारी, 20 रुपए सवारी। आ जाओ गोल चक्कर गोल चक्कर, 20 रुपए सवारी, 20 रुपए सवारी। भैया चलिए। अरे मैडम अभी तो 2 लोग और आएंगे, जगह खाली है। आ जाओ गोल चक्कर। भैया, वो थोड़ा जल्दी चलिए, इनकी तबीयत खराब हो रही है। अरे मैडम पूरे रिक्शे का आप पैसे दोगी क्या? नहीं नहीं, हम इंतजार कर लेंगे। अभी तो 2 सवारी और आएंगी इसमें। आ जाओ गोल चक्कर 20 रुपए सवारी, 20 रुपए सवारी, गोल चक्कर गोल चक्कर। आ जाओ 20 रुपए सवारी, 20 रुपए गोल चक्कर गोल चक्कर गोल चक्कर। ये गोल चक्कर चलो। हाँ चलेंगे चलेंगे, बैठो बैठो। आओ दीदी बैठ। तुम्हारे पति हैं? जी हाँ, अस्पताल से आ रहे हैं। इनकी तबीयत बहुत खराब रहती है, पता नहीं क्या हो गया इनको। इंसान जब बेरोजगारी की चपेट में आ जाता है ना, तो उसकी हालत मेरी जैसी हो जाती है। तो किसी अच्छे अस्पताल में दिखाओ ना, बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे फिर। क्या बताऊं दीदी, सरकारी अस्पताल में जाएं तो जान की कोई गारंटी नहीं, और प्राइवेट में जाएं तो इंसान की कोई गारंटी नहीं, और पैसे अलग से लग जाते हैं। भगवान पे भरोसा रखे बहन, बहुत जल्दी ठीक करेंगे तुम्हारे पति को। वही गोल चक्कर आ गया, गोल चक्कर। भैया थोड़ा आगे छोड़ दीजिए। आगे जी। आइए आ जा पहलवान। आराम से। पहलवान किराया दे दे भैया को। ये लीजिए भैया। अरे मैडम ये क्या दे रहे हो? 30 रुपए सवारी है, 60 रुपए हो गए आपके। अरे भैया आपने तो 20 ही बोले थे। अरे 20 रुपए नहीं 30 रुपए बोला था। भैया इतना झूठ क्यों बोल रहे हो? आपने तो 20 रुपए बोले थे कि 20 रुपए सवारी है। अरे भैया अपने दिमाग पे जरा जोर दो, आपने 20 रुपए बोला था, 30 रुपए नहीं बोला था। पहलवान 40 रुपए दे दे इनको। अरे आपको भी कम सुनाई देता है क्या? 30 रुपए सवारी बोला है मैंने। अरे मैडम 30 रुपए दो जल्दी, मुझे आगे भी जाना है। भैया आपने 20 रुपए सवारी बोला था, हम दोनों के 40 रुपए हुए। अरे आपको कम सुनाई देता है क्या? 30 रुपए सवारी आवाज दी है मैंने। कहाँ 30 रुपए दे रहे? 30 रुपए सवारी लगता है यहाँ पर। पहलवान 40 रुपए दे। ये लो भैया 40 रुपए आपकी किराया। अरे तुम्हारे भी कान में कम सुनाई देता है क्या? 30 रुपए सवारी बोला था मैंने। क्या घोर कलयुग आ गया है। अरे भैया 20 रुपये सवारी तो आपने बोला था, तो 20 रुपये ले लो ना। मेरी तबीयत खराब हो रही है, हमें घर जाना है। नहीं नहीं 60 रुपए बोला है, 60 रुपए ही। हे भगवान, कैसा समय आ गया है। कैसे सफेद झूठ बोल रहा है ये आदमी। 20 रुपए सवारी बोल के अब 30 रुपए बोल रहे हो भैया। अरे 30 रुपए सवारी बोला था, तुम्हारे कान में सुनने में कमी है तो मैं क्या करूँ? बेटा तेरे घर में कौन कौन है? तुझे क्या? दीदी ये कह रही है तेरे माँ बाप की सेवा करने के लिए कोई है कि नहीं है? राकेश खत्री नाम है मेरा, राकेश खत्री। चोर बदमाशों में क्या, पुलिस स्टेशन में भी कदम रख दो ना तो पूरा पुलिस स्टेशन खड़ा हो जाता है। बेटा ये बता, तू ये ठगी का धंधा कब से कर रहा है? वो सब छोड़ो, मेरे 60 रुपए दो, नहीं तो मुझे रामपुरी निकालने में टाइम नहीं लगता है। अरे भैया लड़ो मत। भैया हमारे पास तो बस ये 40 रुपए ही हैं। सारे पैसे ना इनकी दवाई में खर्च हो गए। मेरे पास 1 रुपया भी फालतू नहीं है भैया। ये 40 रुपए रख लीजिए भैया। पैसे लिए बिना मैं जाने नहीं दूंगा तुम लोगों को। अपने पैसे पूरे लेके जाऊंगा 60 रुपए, और 60 रुपए तुमसे। सुन बे, मुझे ना तेरे ऊपर बहुत तरस आ रहा है। इतनी सी छोटी सी उम्र में इतने बड़े बड़े झूठ बोल रहा है, और चिंगारी को रामपुरी दिखाने की बात कर रहा है। मुझे तो तेरी सोच के बहुत ही तरस आ रहा है। सब बहुत देखे तेरे से धमकी देने वाले। बेटा अब दीदी तुझे तेजाबी ढक्कन पिछवाड़े में लगाएंगी। सही कहा पहलवान, इसने चिंगारी की आग को भड़का दिया है। अब मुझे खुद नहीं पता कि अब मैं क्या करूंगी। क्या करेगी तू? कौन पे? चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। और इस आग को भड़का के शोला मत कर, वरना यही जला कर राख कर दूंगी। 10 रुपए के लिए इतना सफेद झूठ बोल रहा है ना, जिंदगी भर 10 रुपए कमाने के तड़पेगा तू। ये हाथ तोड़ के ना तेरे पिछवाड़े में घुसा दूंगी, समझा? अरे दीदी छोड़ दो इसे, मत मारो दीदी। अगर इसको कुछ हो जाएगा तो इसके घर वाले तो जीते जी मर जाएंगे। इसकी सजा इसके घर वालों को क्यों दे रही हो दीदी? छोड़ दो दीदी इसे। अरे दीदी इसकी करनी का बल है,
एक ना एक दिन इसको मिल ही जाएगा। आप छोड़ दो दीदी इसको। मुझे माफ कर दो बहन जी। मेरे दोस्त भी यही सब झोल मोल करके ज़्यादा पैसे कमाते हैं, कब सवारी को कम पैसे बता के बिठाते हैं और फिर ज़्यादा पैसे ऐंठते हैं। मैं भी लालच में आ गया था ज़्यादा पैसे कमाने के। सुन, आज के बाद अगर तूने ऐसा किया ना, जहां मिलेगा वही जिंदा गाड़ दूंगी तुझे, समझा? पहलवान दे 40 रुपए से, बहन जी आप दे 40 रुपए। निकाल निकाल। सॉरी दीदी। दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे कोई बात नहीं बहन, जा अपने पति की देख रेख कर जा। क्या पहलवान, मूड ही खराब कर दिया इसने। सही कह रहे हो दीदी। चल कोई नहीं, एक रोज का काम है अपना। ये भगवान, मुझे नहीं चाहिए ये बच्चा, मैं इसे जान से मार दूंगी। दीदी वो लड़की अपने आप को मार रही है। हाँ पहलवान, ये लड़की अपने पेट में क्यों मार रही है? चल तो चल के देखते हैं। बेटा ये क्या कर रही हो तुम? अपने पेट में क्यों मार रही हो? पहलवान ने पकड़। हाँ? मुझे नहीं जीना। क्या हो गया बेटा, मुझे बताओ, रो क्यों रही हो? चुप हो जाओ, क्या हुआ? रो क्यों रही हो बताओ? एक मुस्लिम लड़के ने हिंदू बनकर मेरी पूरी जिंदगी खराब कर दी। दीदी ये लव और जिहाद का मामला लग रहा है। हाँ पहलवान तू सही कह रहा है। बेटा उस हरामी कुत्ते का नाम बता, कहाँ रहता है वो? उसको जमीन में गाड़ दूंगी मैं। चिंगारी किन्नर नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। नाम बता बेटा उसका, मुझे नाम बता। दीदी वो रफीक अहमद रजत शर्मा का मुखौटा चढ़ाकर 1.5 साल से मेरी जिंदगी के साथ खेल रहा था। उसने मेरी जिंदगी खराब कर दी। बेटा मुझे पूरी कहानी बता, पूरी बात बता मुझे। दीदी वो ये लो पति देव जी गर्मा गर्म नाश्ता। अरे वाह वंदना, तुम तो आज क़यामत ढा रही हो। कयामत तो मैं हूँ ही रजत जी, ये तो आपने तभी बोल दिया था जब आप मुझे पहली बार मिले थे। तभी तुम्हें मर मिटाता इस क़यामती हुस्न पे। आज मैं तुम्हें ऐसी खुशखबरी सुनाने वाली हूँ कि तुम सुनते ही पागल हो जाओगे। अरे मेरी जान, ये रजत शर्मा तुम्हारे प्यार में वैसे ही पागल है। चलो बताओ क्या खुशखबरी है? वो ये कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और तुम पापा। वल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या खुशखबरी सुनाई तुमने हमें। ये तुम क्या बोल रहे हो? ये क्या शब्द यूज कर रहे हो? अरे खुशी की बात है, खुशी की बात में सुभान अल्लाह ही तो निकलता है। रुकिए हम आपको कुछ दिखाते हैं। रजत ये सब क्या है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा नाम रजत शर्मा नहीं है, मेरा असली नाम है रफीक अहमद। और आज से तुम हमारी शायरा बानो हुई। रजत बोल दो ये झूठा है। बोलो तुम मजाक कर रहे हो। रजत अरे मेरी जान शायरा बेगम, तुझे पाने के लिए मैंने ये सब किया। सिर्फ तुझे पाने के लिए मैंने अपना नाम रफीक अहमद से रजत शर्मा रखा। और ये रुद्राक्ष और ये हाथ का कलावा सब नकली है। मेरा असली रूप तो ये है, ये। इसका मतलब तुमने मुझे प्लानिंग के साथ फंसाया है। समझदार हो, जल्दी समझ गई। ये सब मैं तुम जैसी लड़की को फंसाने के लिए करता हूँ। ये हाथ का कलावा, ये गले का लॉकेट तब तक पहन के रखता हूँ
जब तक तुम जैसी लड़कियां माँ ना बन जाए। इधर तुम माँ बनी, इधर मेरा रजत से रफीक हुआ। इसका मतलब तेरा ये पेशा है, हम हिंदू लड़कियों को फंसाना और उनको माँ बनाना और उन्हें नमाज पढ़ने पर मजबूर कर देना। हाँ, और इस बात की भी मोटी रकम भी मिलती है और जन्नत में अल्लाह के रहमो करम से जगह। इसलिए मैं कहता हूँ बुलबुल, मान जा मेरी बात और आ जा रफीक के चुंगल में, समझी? मैं नहीं फंसूंगी तेरे चुंगल में, समझ? मान जा, मैं तेरे टुकड़े करके बैग में भर के बाहर फेंक दूंगा, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं क्योंकि मैं तुझसे प्यार करता हूँ। छोड़ दे मुझे, मान जा, मान जा। रजत, अकेले छोड़ दे मुझे। अरे भाग के जाएगी कहाँ? भाई की तो रफीक के चुंगल में ही ना। और उसको छोड़कर मैं यहाँ आ गई। मैं इस बच्चे को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नहीं बेटा, ऐसा नहीं करना। अब क्या कहूँ मैं, सबसे ज्यादा गलतियां तुम जैसे लड़कियों की होती है जो ऐसे हरामियों के जाल में फंस जाती हैं। लेकिन तू चिंता मत कर, उस हरामी के पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगाऊंगी ना कि जिंदगी भर ये लफ्ज़ यहाँ तक गेम खेलना ही भूल जाएगा। तू चल मेरे साथ, चल पहलवान, चल। अब्दुल भाई, आप परेशान मत हो, ये रफ़ीक की नज़र है और रफ़ीक की नज़र पाक की नज़र है। भाग के जाएगी कहाँ बुलबुल? आएगी, वो जरूर आएगी। आ गई, कहाँ था ना? भाग के जाएगी कहाँ? चला, नमाज पढ़। और ये किसे ले आई है? कौन है तू? चिंगारी, चिंगारी नाम है मेरा और मैं तेरे जैसे हरामियों के पिछवाड़े में ढक्कन लगाती हूँ। तुझे बड़ा शौक है ना भोली भाली लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसा के लफ्ज़ जिहाद में फंसाने का। तेरा ऐसा हाल करूंगी ना, आज के बाद से तेरे जैसा कोई भी हरामी लफ्ज़ जिहाद के बारे में सोचेगा भी नहीं, सोचेगा भी नहीं। ले, छोड़ दिया मैंने तुझे। भौंक ले, मरने के पहले जितना तुझे भौंकना है भौंक, भौंक तू। मेरे साथ जो करना हो कर ले, लेकिन मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद मुझे जन्नत मिलेगी, जन्नत में हूरें होंगी। तुझे बड़ा शौक है ना हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसा के उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने का। देख इसको, इसके पेट में तेरे पाप की निशानी पल रही है। अब इस लड़की को तुझसे घिन आ रही है, इसको घिन आ रही है, मतलब चिंगारी को तुझसे घिन आ रही है। अब तुझे जन्नत तो नहीं, लेकिन तुझे दोजख तो जरूर पहुंचा कर आऊंगी मैं। दोजख! चिंगारी, चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। चुप हो जा, चुप हो जा। अंत हो गया इस हरामी का, इस हरामी का अंत हो गया। चिंता मत कर तू, मैं तेरे साथ हूँ। चल पहलवान। अरे कौन है? सारा कूड़ा मेरे ऊपर गिरा दिया। क्या साहब, एक तो मेरे ऊपर कूड़ा गिरा दिया, ऊपर से हंस रहे हो। हंसूंगी तो रोऊं तेरी रोनी सूरत देखकर। आंखें क्या दिखा रही है? आंखें नीचे कर। साहब, हम गरीब तो आंखें झुकाकर चलते हैं, आंखें दिखाने का काम तो आप अमीरों का है। ओ, 2 टके की औकात नहीं है तेरी, मुंह से जबान लगा रही है तू। साहब, औकात की बात मत करो, कभी कभी एक भिखारी भी अमीर को उसकी औकात याद दिला देता है। तेरी जबान बहुत लंबी हो गई है, रुक अभी तो बताता हूँ तेरे को। एक बात कहूँ साहिब,
ये जो गुस्सा होता है ना, बड़ा ही चालाक होता है और समझदार भी। हमेशा ही अपने से गरीबों के ऊपर आता है। अमीरों और पैसे वालों को देखकर तो ये प्यार में बदल जाता है। तू सफाई करने आई है कि यहाँ पे ज्ञान देने आई है? चल कूड़ा उठा, यहाँ से निकल यहाँ से। उठाती हूँ, मेरा तो काम ही है सफाई करना और कूड़ा उठाना। अरे मालती बहन, ये सड़क पे इतना कूड़ा कैसे? मैंने फैलाया है। बोल क्या कर लेगी? तेरी दादागिरी ना कहीं और चलती होगी, यहाँ नहीं, समझी? मालती बहन, इस कूड़े को हाथ मत लगाना बाप। देखना अब ये कूड़ा यही उठाएगा। अरे दीदी रहने दो, बड़े लोग कूड़ा उठाते अच्छे नहीं लगते, ये काम तो हमारा है। मालती बहन, अगर कूड़ा उठाना अमीरों का काम नहीं है ना, तो रोड पे कूड़ा फैलाना भी अमीरों का काम नहीं होना चाहिए। सुनो है, अगर तू सही सलामत अपने पैरों से जीने पे चढ़ के ऊपर जाना चाहता है ना, तो इस कूड़े को उठा ले, वरना मैं क्या करूंगी तू बहुत अच्छे से जानता है। दीदी, ये जब से साला यहाँ आया है ना, इस कॉलोनी में सबसे पंगा ही लेता रहता है। मैं कूड़ा उठाऊंगा? मैं, तुझे पता मैं कितना अमीर आदमी हूँ। पहलवान, मैं जब भी घर से निकलती हूँ पूजा पाठ करके ना, मैं सिर्फ यही सोचती हूँ कि रास्ते में मेरी किसी से भसड़ ना हो। लेकिन क्या करें, साला मुझे लगता है कुंडली में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, तभी ऐसे हरामी लोग मिल जाते हैं मुझे। सुनो है, अगर तू अपनी इज्जत का जनाजा उठवाना नहीं चाहता ना, तो मैं जो बोलती हूँ चुपचाप वो कर दे, वरना तेरा क्या हश्र करूंगी तूने सोचा भी नहीं होगा अभी, समझा? अरे दीदी रहने दो, कहाँ आप भी मेरे लिए इसके मुंह लग रही हो। अरे ओ चिंगारी, कूड़े वाली है ये, तो कूड़ा उठाने में किस बात की शर्म? साले जलील इंसान, कूड़ा तेरे दिमाग में भरा हुआ है, तभी तू ऐसी बातें कर रहा है। मालती बहन तो सफाई वाली हैं, कूड़े फेंकने वाले तो तुम जैसे अमीर जाते हो। मालती बहन तो तुम्हारे फेंके हुए कचड़े को शिद्दत से उठा के लेके जाती हैं। जो मैं बोल रही हूँ वो तू करेगा या नहीं ये बोल, वरना तेरी औकात दिखाऊं मैं। बोल। ओ चिंगारी, अपनी औकात मत दिखा, ठीक है? तू मुझे क्या औकात दिखाएगी? है तेरी औकात ना सब लोग जानते हैं। गली गली घर घर जाकर ना उन्हें मटका मटका के 10-10 20 रुपये मांगती फिरती है, और मुझसे बोल रही है तू? दीदी, ये घमंडी लाल का पिछवाड़ा ढक्कन मांग रहा है। सही कह रहा है पहलवान तू। मालती बहन, जरा ये झाड़ू मुझे देना, लगता है इसके दिमाग की सफाई के साथ साथ इसकी अमीरी का भूत भी मुझे आज उतारना पड़ेगा। देख देख चिंगारी, अपनी हद में रह ले, तू जानती नहीं है मुझे। पहलवान जी दीदी। क्या करूं इस पागल का मैं अब, बता। दीदी, इसका पिछवाड़ा बिल्कुल लाल करके छोड़ना। सही कह रहा तू अब। रहने दो, हमारा तो काम ही कूड़ा उठाने का है, क्या आप इनके मुंह लग रही हो? नहीं मालती बहन, इसने अपने अभिमान का पिछवाड़ा देख के चिंगारी की शराफत की ढक्कन को उजागर कर दिया है। अब जब तक चिंगारी इसके ढक्कन नहीं लगाएगी, तब तक मेरा मन शांत नहीं होगा। उठाएगा नहीं उठाएगा? उठाऊंगा। उठाएगा ना? उठाऊंगा। उठाएगा ना? उठाएगा ना? कूड़ा उठाएगा ना? उठाऊंगा। बोल, उतरा तेरी अमीर घमंड की नहीं? यार उतारूं? उतर गया उतर गया उतर गया ना? कर, उठाएगा ना कूड़ा? हाँ, साफ कर रहा हूँ। अरे चिंगारी जी रहने दो, मत मारो उन्हें, जाने दो। जिस इंसान ने कभी गरीबी ही ना देखी हो, तो वो गरीबी के बारे में क्या जाने। जिस इंसान के पेट में सदा रोटी रही हो, तो वो गरीब की पेट की भूख क्या जाने। छोड़ दो इन्हें, जाने दो, मेरा काम है, मैं कर लूंगी। सुना नीच इंसान, ये होता है बड़प्पन। तूने मालती बहन की कितनी बेइज्जती की ना, फिर भी तेरे ऊपर तरस खा के छोड़ने के लिए बोल रही हैं। लेकिन एक बात ध्यान कर ले, चिंगारी अगर भड़कती है ना, तो सामने वाले को जला कर राख कर देती है। इनके कहने पर तो छोड़ रही हूँ, लेकिन ये कूड़ा तू उठाएगा आज, तभी मैं माफ करूंगी, समझा? चल उठा और मालती बहन से माफी मांग। मुझे माफ कर दो मालती जी, मुझसे गलती हो गई। अरे कोई बात नहीं साहब। चल उठा कूड़ा। अरे दीदी रहने दो, मैं उठाती हूँ। नहीं मालती बहन, कूड़ा इसने फैलाया है ना जानबूझ के, उठाएगा यही। आप रहने दो, मैंने फैलाया ना, मैं ही साफ करूंगा। हाँ। लाइए साहब। नहीं नहीं, मुझे दे दीजिए।
ये लो मालती बहन। थैंक यू दीदी। सुन, आगे से अगर दोबारा किसी के साथ ऐसा किया ना, ऐसी जगह डालूंगी ना, कंफ्यूज जाएगा कि घुस कहाँ से रहा है और निकलेगा कहाँ से। चल पहलवान। वही था। पहलवान, हाँ दीदी। हवा कितनी अच्छी चल रही है ना। आज बहुत अच्छा। मौसम ऐसे रहे तो मजा आ जाए। आकाश, अब पानी सर के ऊपर जा चुका है। मैं इस घर में एक सेकंड नहीं रुकूंगी। दीपा, ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? रुद्र हमारा बेटा है, उसके बारे में भी तो सोचिए थोड़ा। मैंने तुमसे कहा ना, मैं नहीं रुकूंगी। दीपा मेरी बात सुनो, ऐसे नहीं कर सकते। चलो रुद्र, चलो। दीपा, दीपा, दीपा मेरी बात सुनो। दीपा, दीपा, रुद्र। मैंने मना किया ना, रुद्र मेरा बेटा है, मैं संभाल लूंगी दीपा इसे। मेरी बात सुनो, ऐसा क्यों बोल रही हो तुम? ये भी तो तुम्हारा ही घर है, ऐसा कैसे कर सकते हो? घर? कैसा घर? किसका घर? ये घर तुम्हारा है, तुम्हारे माँ पिताजी का, तुम्हारे भाई बहनों का घर है। इसे तुम मेरा घर बोल रहे हो? मैं इस घर में बिल्कुल नहीं रुकूंगी। दीपा ऐसा क्यों कर रही हो तुम? मेरे बारे में नहीं सही, कम से कम इसके बारे में तो सोचिए। मैंने अपना फैसला ले लिया है, अब मैं अपने फैसले से पीछे नहीं हटूंगी। दीदी, ये मामला मुझे पेचीदा लग रहा है। आओ चलते हैं ना दीदी। रुक रे पहलवान, अभी जरा क्लाइमेक्स का इंतजार तो कर, क्योंकि उसके बाद मैं दूध का दूध और पानी का पानी तो करके ही रहूंगी ना। दीपा, वो मेरे मम्मी पापा हैं, भाई बहन है मेरे। तुमसे और रुद्र से इतना प्यार करते हैं, इसलिए तो मिलने आ जाते हैं। अरे उनके आने से तकलीफ नहीं है, 2-4 दिन के लिए आए और चले जाएं, वो तो यही डेरा जमा कर बैठ जाते हैं। याद है पिछली बार धर्मशाला में जाके सोए थे हम। दीपा ऐसे गुस्सा मत करो, हम बहुत जल्दी एक बड़ा घर ले लेंगे। रोड पे तमाशा मत करो, लोग देख रहे हैं। आओ मेरे साथ घर में चलो। जब खरीद लोगे ना तब आ जाऊंगी। अरे उन्हें भी तो सोचना चाहिए, ये हमारा छोटा सा बच्चा है, इसकी पढ़ाई है, इसके ऊपर भी तो ध्यान देना है हमें। और तो और तुम्हें भी मैं जरा भी टाइम नहीं दे पाती हूँ, सारा टाइम उनके लिए खाना बनाना, ये कर दो वो कर दो, बस। दीपा प्लीज यार, बहुत हो गया, अब चलो मेरे साथ अंदर घर में चलो। मैं इस घर में तभी आऊंगी जब तुम्हारे घर से इस घर में कोई नहीं आएगा, वरना मैं अपनी मम्मी के पास ही रहूंगी। पहलवान, हाँ दीदी। ये मुझे किस्सा मजबूरी का लग रहा है। सही कह रही हो दीदी, लड़का परिवार वालों की तरफ से मजबूर है और लड़की इसलिए मजबूर होकर घर छोड़ के जा रही है क्योंकि उसका पति उसको और उसके बच्चे को टाइम नहीं दे पा रहा है। चल पहलवान, एंट्री का टाइम अब हो गया। बेटा 1 सेकंड रुको, मेरे पास ना तुम दोनों की समस्या का बहुत ही सरल समाधान है, अगर तुम दोनों मेरी बात मानो तो। समाधान? दीदी कैसा समाधान? प्लीज मुझे बता दो कैसा समाधान। तो सुनो मेरी बात दोनों। अच्छा ये बताओ, तुम दोनों से परिवार वाले तुम्हारे मिलने आते हैं ना यहाँ पे? हाँ दीदी, मेरे मम्मी पापा और भाई बहन रुद्र और दीपा से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए तो आते हैं मिलने। ओके, अब एक काम करो, तुम दोनों मिलके ना इसका अब उल्टा कर दो। उल्टा? वो कैसे? अरे जैसे वो लोग महीने 10 दिन में तुम दोनों से मिलने आते हैं ना, तुम लोग क्या करो मिलके ना सप्ताह 10 दिन के लिए वहां जाना शुरू कर दो। तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि उन लोगों को ये लगेगा कि उनके भैया भाभी और बेटे बहू उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। उसके बाद से उन लोगों का यहाँ आना बिल्कुल बंद, तुम दोनों की प्रॉब्लम भी सॉल्व। अरे वाह, आपने तो हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन 1 मिनट में निकाल दिया। हाँ दीदी, आपने तो हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो 1 मिनट में निकाल दिया। अरे बच्चों, अभी तुम्हारी उम्र कितनी है? खेलने कूदने की उम्र है, और मैंने तुमसे ज़्यादा दुनिया देख रखी है। और वैसे भी परिवार वाले की वजह से ना अपना परिवार नहीं तोड़ना चाहिए। लाइफ में प्रॉब्लम आती रहती है, उसका मिल बैठ के सॉल्यूशन निकालना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला बोलता है ना कि कोई भी प्रॉब्लम हो दिल से याद करो, मैं सॉल्यूशन ज़रूर दूंगा, और हमेशा खुश रहो, ठीक है ना? थैंक यू दीदी। थैंक यू दीदी, आपने तो हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक चुटकी में निकाल दिया। खुश रहो। अच्छा ये बताओ, अब तुम्हारा क्या इरादा है? घर के अंदर जाना है कि घर छोड़ के जाना है? दीदी, मेरी और रुद्र की पैकिंग तो हो रखी है, बस इनकी पैकिंग करना बाकी है। शाबाश, ये हुई ना बात। चलो हमेशा खुश रहो। चल पहलवान। चल चलो बैठ। लगता है दिन में चढ़ा ली इसने। दिन दहाड़े पी के बड़ा बंदा। ये तो ज्यादा ही पी लिया कुछ यार। पी रखी है इसने। पी रखी है? पहलवान जी दीदी। ये भीड़ क्यों लगी हुई है यहाँ पर? चलो चल के देखते। अरे पी रखी है, छोड़ दो।
क्या वीडियो बनाओगे इसकी? दिन दहाड़े पी के पड़ा बंदा अरे टुल्ल। क्या हुआ भैया, क्यों भीड़ लगा रखी है? अरे पी रखी है भैया दिन में इनने। तूने देखा अपनी आंखों से कि इसने दारू पी रखी है? नहीं। तूने देखा? तूने देखा? नहीं देखा ना? मैंने नहीं ऐसे खड़े होकर आंकड़ा लगा सकते हो कि सिर्फ दारू पी रखी हो? हमेशा बेहोश इंसान दारूबाज नहीं हो सकता। अरे कोई से बीमारी हो सकती है, धूप से चक्कर भी आ सकते हैं। पहलवान बोतल दे। भैया, भैया, ठीक हो आप? हाँ हाँ हाँ, ठीक है अब। याद रखना, आगे से अगर किसी की मदद नहीं की है ना, और किसी का मोबाइल निकला अगर मैंने देख लिया, चिंगारी नाम है मेरा, ढूंढ ढूंढ के सबके पिछवाड़े में ढक्कन लगा दूंगी। निकलो ऐसे। चलो पकड़। आइए भैया, खड़े हुई। आइए, वहां बैठिए आराम से। आइए, बैठिए। अब कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, धन्यवाद चिंगारी जी, आपने हमारी मदद की। अरे इसमें धन्यवाद की क्या बात है? वैसे आपको हो क्या गया था और नाम क्या है आपका? मोहित नाम है मेरा। मेरे को ना ये बीमारी बचपन से है। जब भी मैं धूप में ज़्यादा देर कहीं भी जाता हूँ रहता हूँ तो मेरे अंदर कुछ असहज सा होने लगता है और चक्कर आने लगते हैं, मैं बेहोश हो जाता हूँ। दवाई लेता हूँ मैं, लेकिन आज तो दवाई लेना ही भूल गया था। लोग शराबी समझ के मजाक उड़ा रहे थे। लोगों का क्या है भैया, लोग तो भगवान का भी मजाक उड़ाने से नहीं डरते हैं। सही कह रहे हो भैया। लोगों का क्या है, जब रोड पर कहीं एक्सीडेंट होता है या कोई लड़की छेड़ रहा होता है तो वो एंटरटेनमेंट उसको महसूस करते हैं, फोन निकाल के वीडियो बनाने लगते हैं। कहीं किसी की जरूरत पड़े, मार पीट हो तो बस फोन निकालेंगे, वीडियो बनाएंगे और अपलोड कर देंगे अपने फेसबुक इंस्टा पे व्यूज के लिए। मदद करने पसंद नहीं करते वो लोग। बिल्कुल सही कह रहे हो भैया। आजकल पता है लोगों के अंदर इंसानियत बिल्कुल मर सी गई है और बेशर्मी और बढ़ती जा रही है। तो मेरे को देखो, मैं चक्कर खा के अचानक से बिल्कुल गिर गया, ऐसा लग रहा है घंटे 2 घंटे से मैं वहीं पड़ा रहा हूँगा, किसी ने मेरी मदद नहीं की। भैया बोल रहे हैं कि शराबी समझ के मजाक उड़ा रहे थे। अरे भैया, इनके अंदर इंसानियत खत्म हो चुकी है। इनको ये भी नहीं पता कि आज जो आपके साथ हुआ है कल को इनके साथ भी हो सकता है। इनको भी कल को मदद की जरूरत पड़ेगी और जब लोग इनकी वीडियोस बनाएंगे मदद करने के बजाय, तब इनको अकल ठिकाने आएगी। बिल्कुल सही कह रहे हो आप चिंगारी जी। अरे जब से ये मोबाइल आया है ना, लोगों की भावनाएं खत्म हो चुकी हैं। इंसान सिर्फ अपने व्यूज और शेयर के लिए जी रहा है। कहीं किसी की वीडियो हो, लड़ाई झगड़े की वीडियो हो, मरने की वीडियो, एक्सीडेंट की वीडियो, बस उनको शेयर करना है और अपने व्यूज पाना है। जब से ये मोबाइल आया है ना, तो मोबाइल सिर्फ ये फोन नहीं है, एक परमाणु बम हो चुका है, पूरे देश को तबाह कर रहा है। आप खुद ही देख लो, घर के माँ बाप अपने बच्चों से छुटकारा पाने के लिए बच्चों को मोबाइल दे देते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि उनके दिमाग, उनकी मानसिकता पर क्या असर पड़ रहा होगा। इस मोबाइल फोन ने रिश्ते नाते खत्म कर दिए, एक दूसरे के प्रति फीलिंग्स खत्म कर दी, भावनाएं खत्म कर दिए। अरे जब तक चिट्ठी का दौर था, सोचिए कितनी भावनाएं थी, लोग इंतजार करते थे एक दूसरे की चिट्ठी का, अपने समाचार का। जब से मोबाइल फोन आ गया, क्या ही कहूँ मैं, सब कुछ नाश कर दिया इसने। दीदी, ये मोबाइल नाम का मीठा जहर माँ बाप अपने बच्चों को देते हैं, भाई बहन को देता है, पति अपने पत्नी को दे रहा है। सही कह रहा है पहलवान, सही कह रहा है। ये चंद दिमाग वाले अमीरजादों ने ना पूरी दुनिया को गुलाम बना रखा है एक फोन के चक्कर में। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर अभी भी हमें अकल नहीं आई ना, एक वक्त वो आएगा जो आगे कुआं और पीछे खाई, और कुछ ऑप्शन हमारे पास नहीं बचेगा। अभी भी अगर हम लोग संभल गए ना तो बहुत कुछ सुधर सकता है, नहीं संभले तो बस मौत के कगार पे हैं हम सब, पूरी दुनिया। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो दीदी आप। कुछ दिन पहले की बात थी, एक जगह भीड़ लगी हुई थी, बहुत सारे लोग वहां जमा थे। मैं दूर से आया और भीड़ को हटाया तो देखा कि वहां पे एक लड़की के साथ कुछ लोग जबरदस्ती कर रहे थे, और वही दूर देखा तो कोई वीडियो बना रहे थे, कोई हंसी मजाक कर रहे थे। मैंने उनको रोकने की कोशिश की, इससे पहले वो गाड़ी निकाल के भाग गए। बताओ, ये भी कोई बात हुई? छोड़ो भैया, इस चीज का अंत सिर्फ एक ही है, जब लोगों की मानसिकता नहीं सुधरेगी ना, तब तक हमारा समाज नहीं सुधर सकता।
अच्छा ये बताओ, आप रहते कहाँ हो? चलो मैं भैया आपको छोड़ देती हूँ। भैया नहीं नहीं, धन्यवाद दीदी आपकी। भैया आपका भी धन्यवाद, आपने हमारी मदद की। अब मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ। अब मैं चला जाऊंगा, पास में ही रहता हूँ, लेकिन आप लोगों से मिलके बहुत खुशी हुई। अरे कम से कम आप लोग तो हो जो यहाँ पर इंसानियत की जोत को जगाए हुए हो। आप लोगों की वजह से ये कलयुग में दुनिया जिंदा है, नहीं तो कब की खत्म हो चुकी होती। धन्यवाद आपका। ध्यान रहे, आज के बाद घर से बाइक लेकर निकलो जी सर, तो हेलमेट लगा कर निकलना। ठीक है, जाओ। क्या हुआ मैडम, गाड़ी क्यों रुकवाई? चलान कटेगा। चालान कटेगा? किस बात का? रेड लाइट क्रॉस किया भाई जाने। मेरे से पहले जो 2 लोग गए हैं उनको क्यों नहीं रोका आप लोगों ने? अच्छा वो, हाँ वो, अरे वो तो हमारा साथी है, हमारे लिए काम करे। काम? कैसा काम? वो तो जानबूझकर रेड लाइट क्रॉस करता है और उसके पीछे तुम जैसे 3-4 लोग रेड लाइट क्रॉस कर देते हैं उसे देखकर, और वो हमारे जाल में फंस जाते हैं। ये भी देखिए वो वापस आओगा वही रेड लाइट पे घूम के, और पाछा 2-4 और निकल लेंगे उसके गैल गैल, और हमारा काम हो जाएगा। क्या करें, शाम तक टारगेट भी तो पूरा करना पड़ता है। अरे हमारी नौकरी इतनी आसान थोड़ी ना है। अब तुम न्यू बता, चलान कटवावेगी या समझौता एक्सप्रेस से समझौता करवाओगी? दीदी ये भसूड़ी समझ से बाहर है। अरे भाई एक बार हमारी जगह खड़ा होकर देख, तलवार की धार पर बैठकर रोटी खाते हैं हम लोग। चल अब 500 रुपये लिकाट। किस बात के 500? ज्यादा चपर ना करे, नहीं तो 500 की जगह 5000 भर के जाओगी। अरे भरते भरते, वैसे भी तुम दोनों ने हेलमेट नहीं पहन रखा। चिंगारे किन्नर नाम है मेरा, चिंगारे किन्नर। और मैं अगर भड़क गई ना तो मुझे संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा तुम दोनों के लिए, याद रखना इस बात को। अरे तकलीफ तो तन्ने होने वाली है जब 5 की जगह 10,000 का चालान भरवाओगे। कितने लोग तो बत्ती तोड़ के जा रहे हैं और कितने लोग तो बिना हेलमेट के जा रहे हैं, उन्हें तो नहीं रोकती हो। हमारी मर्जी, हम रोके या ना रोके। तू हमारे चक्कर में फंस गई, अब चालान भर कर जा या समझौता एक्सप्रेस में समझौता कर लो। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, तुम्हारी औकात दिखानी पड़ेगी। सुन लो भैया कमीशन खोरो, किन्नर हूँ मैं, किन्नर। चिंगारी नाम है मेरा, और एक फोन पे ना हजारों किन्नर यहाँ खड़े हो जाएंगे। तुम्हारे पिछवाड़े में इतने ढक्कन लगेंगे ना कि जिंदगी भर उस ढक्कन को खोल भी नहीं पाओगे। इस बात को अपने दिमाग में घुसा लो। ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है, या तो चालान भर दे या समझौता कर ले। अरे सब ठीक कह रहे, छोटे से चालान की तो बात है, बात यही रफा दफा हो जाएगी। चल बे, मैंने मान लिया कि मैंने गलती की है, लेकिन गलती तुम दोनों जानबूझ के मिलके करवा रहे हो, और उसके बाद समझौता एक्सप्रेस से बैठने के लिए सलाह भी दे रहे हो। वाह। ओए तू कुछ ज्यादा बोल रही है, तुझे पता नहीं पुलिस के काम में बाधा डालना संगीन अपराध है, और इस पे कई धारा लग सके। देख, या तो 10,000 का चालान भर दे या 5,000 में समझौता करके तू भी जा सकता है और हमें भी जाने दे। तुम्हारी समझौता एक्सप्रेस वाली वीडियो और जो स्कीम है ना उसकी वीडियो बना ली है मैंने, देखो ना, शक्ल और आवाज बड़ी क्लियर आ रही है। मैंने कहा था ना, चिंगारी नाम है मेरा, भड़क गई तो संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा तुम लोगों के लिए। अरे मैडम प्लीज यू वीडियो डिलीट कर दो ना, हमारी नौकरी चली जाएगी। अरे मैडम प्लीज आप जाइए ना, आपको किसने रोका है, प्लीज, लेकिन ये वीडियो डिलीट कर दीजिए। ना 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 ना, अब तो ये वीडियो ट्रैफिक पुलिस के सीनियर को दिखाऊंगी और तुम्हारी नौकरी हमेशा हमेशा के लिए खा जाऊंगी। अरे नीता की तो हद कर रखी है तुम लोगों ने। सरकार इतनी अच्छी खासी सैलरी तुम्हें देती है, फैसिलिटी देती है, लेकिन नहीं, तुम लोग तो घूसखोरी के कुत्ते के पिछवाड़े में मुंह मारना कभी बंद नहीं करोगे। नहीं सुधरोगे तुम लोग। अब देखो मैं क्या करती हूँ। प्लीज सिंगारी। अरे चिंगारी मैडम तुम तो भड़केगी, बिना ही बात की भड़केगी। मैं थर्लियो जूस मंगवाऊँ? तुम ये वीडियो ने डिलीट कर दो, हमारी नौकरी चली जाएगी नहीं तो। प्लीज सिंगारी जी, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारी नौकरी चली जाएगी, प्लीज ये वीडियो डिलीट कर दो प्लीज। अरे समझा करो मैडम, हमारे ऊपर भी प्रेशर हो रहा है। किसी दिन कोई ईमानदार अगर नीचे से ऊपर चला गया ना तो तुम्हारा ऊपर बैठा वाला ना जमीन पे आ जाएगा, समझे? मैं तुम जैसे पत्थर दिल नहीं हूँ। ये वीडियो मैं किसी को नहीं भेजूंगी और ना ही किसी को दिखाऊंगी, समझे? लेकिन आज के बाद से अगर तुम लोग देख के ना ऐसे करते हुए, वो ना जान से मार दूंगी तुम दोनों को, याद रखना। चल बैठ पहलवान। साहब
यूके वाला थी आंधी तूफान की तरह आई और चली गई। तुम नहीं जानती ये किन्नर जवान की बहुत पक्की होती हैं। अच्छा हुआ इसने ये वीडियो हमारे सीनियर को ट्रांसफ़र नहीं किया, वरना आज हमारी जॉब चली गई होती। साहब मुझे तो बड़ा डर लग रहा था इससे। और हाँ, आज के बाद सीनियर्स का कितना ही प्रेशर हो, हमें गलत चालान नहीं काटने, समझ गए? ठीक है साहब, ये भी हत्या कर लो। चलो।